गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिभुज के समरूपता से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जिससे आपको ये एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने का गारंटी दिया जाता है। आप अच्छे से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा से समझिए। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव आता है सबसे पहले थेल्स प्रमेय पर। थेल्स प्रमेय पर आता है ऐसा चित्र आपको दे देगा, कहेगा डी पैरेलल है बीसी के, डी समानांतर है बीसी के, और एडी है 3, एडी बट्टा बीडी 3:5 के अनुपात में है, एसी है 4.8, तो कह रहे ए ज्ञात करें। ए ज्ञात करें। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दिया था कि एडी बट्टा बीडी बराबर 3:5, तो कह रहा है ए ज्ञात करें। 3:5 का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि एडी कितना है 3 और बीडी कितना है 5। इस पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और एसी दिया है 4.8, एसी दिया। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को शेष अनुपात में समान अनुपात में बांटता है। परंतु यहाँ तो पूरा भुजा ले रहा है, तो देखिए समान अनुपात में बांटने का 2 तरीका है। आप किसी भी तरह ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला होगा कि एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा सी, ये थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के उप प्रमेय से भी हम इसको दूसरे तरह से भी इसका यूज करते हैं कि मानिए हम इधर एडी लिए, इस इधर पूरा भुजा लिए। पूरा भुजा मतलब ए बी, जैसे इधर लेंगे वैसे ही दूसरे साइड भी लेंगे। चलिए इधर क्या लेंगे, ऊपर वाला भुजा लिए तो इधर भी ऊपर वाला भुजा लेंगे ए, और नीचे वाला भुजा इधर पूरा लिए तो इधर भी क्या लेंगे पूरा ए सी। ठीक है। या अगर हम नीचे वाला से स्टार्ट करें, इधर ले बी डी और पूरा ले बी डी बट्टा ए बी, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे सी ई, अब बट्टा पूरा लेंगे ए सी। हमको इस फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन बाकी हम आपको समझने के लिए बता दिए। चलिए अब जो जो जानते हैं वो लिखिए। चित्र से देखिए, एडी कितना है 3 और ए बी पूरा कितना है, ये 3 है और ये 5 है, तो पूरा ए बी कितना हो जाएगा 8। इसमें ए निकालना है और ए सी पूरा दे दिया है 4.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1.8। दूसरा क्वेश्चन ये, इसमें भी कह रहा है डी पैरेलल बीसी के है, एडी है 4, बीडी है x-4, ए है 8 और सी है 3x-19, तो कह रहा है x का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं को निश्चित अनुपात में बांटता है, अर्थात एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा सी। दोनों का रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका x आ जाएगा। अब देखिए x आ गया। कहीं अगर सपोज मान लीजिए कि कहे x नहीं पूछ कर बीडी पूछ दिया, तो बीडी बराबर क्या है x-4, यहाँ x आया है 11, तो 11 x के जगह 11-4 बराबर कितना हो जाएगा 7। थेल्स प्रमेय से इसमें क्या दिया था बाबू, डी पैरेलल बीसी, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा सी। उसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज का गुण होता है कि सभी संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपातिक होती है। तो दो समरूप त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा आपको क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग। एक क्वेश्चन दिया है कि भुजाओं का अनुपात 1.2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बाबू, भुजाओं का अनुपात का वर्ग। भुजाओं का अनुपात कितना है 1:2, माने 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4, मतलब क्या हो जाएगा 1:4। अब उसी का उल्टा क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात है 49:25, 49:25, तो कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, तो भुजाओं का अनुपात, तो देखिए हम लिख लिए भुजाओं का अनुपात का वर्ग बराबर क्षेत्रफल का अनुपात। इसी को उल्टा में लिख लिए तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल। तो हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं,
भुजाओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात का वर्गमूल। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 49/25, 49/25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7/5 अर्थात 7:5 आ जाएगा आपका भुजाओं का। इस पर ऑब्जेक्टिव जरूर 100% पूछेगा, एकदम नो डाउट। अब दिया है एक त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप त्रिभुज लिखित दिया है, तो कह रहा है कि बताइए कौन सा सही है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ABC बना लेंगे, DEF बना लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, भुजाओं का अनुपात का वर्ग। जो ऑप्शन सही रहेगा, भुजाओं का अनुपात मतलब AB लेंगे तो इसके साथ क्या लेंगे D, AB/D का होल स्क्वायर। चलिए लिख दिए हैं। अगर BC लेंगे तो इसके साथ क्या लेंगे BC/EF का होल स्क्वायर। अगर AC लेंगे तो इसके साथ क्या लेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग को बराबर होता है AC/DF का होल स्क्वायर। अब जो आपके ऑप्शन में दिया होगा उसको चूज कर लेंगे। इस जो क्वेश्चन था इसमें ये ऑप्शन दिया है, इसको चूज कर लेंगे। अब तीसरा एक पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन है कि कोण B अगर समकोण थी ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लिखते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधा शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा अर्थात कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाले क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण इसमें क्या है AC का वर्ग बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन रिटेन में दिया है कि दो त्रिभुज है ABC और DEF समरूप त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 है, अर्थात ABC का क्षेत्रफल 9 और DEF का क्षेत्रफल 16 है और DEF की भुजा EF है 4.2, तो BC ज्ञात करें। BC ज्ञात कर। अभी तो हम बताए हैं कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात का वर्ग। तो भुजा लेंगे, अगर इसमें EF लेंगे तो उसका संगत भुजा क्या हो जाएगा B, अर्थात B/EF बराबर अनुरूप क्षेत्रफल का अनुपात। B पहला वाला का भुजा है तो 9 और EF दूसरे वाला का भुजा है तो 16, अनुरूप 9/16। BC निकालना है, EF हम लोग जानते हैं 4.2 क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 3.15। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इसके बाद फिर हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि 5, 13, 12 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के लिए सबका वर्ग निकाल लेंगे। 5 का वर्ग, 13 का वर्ग और 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। दो छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे, 25 और 144, 169 बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा तो समकोण त्रिभुज की भुजा है, अगर बराबर नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं। इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़े तो 25 और 144 कितना था 169 इसके बराबर है, तो 5, 13, 12 समकोण त्रिभुज की भुजा है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। अब कहते हैं माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे और वहाँ केंद्रक का सूत्र भी बताए थे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये क्वेश्चन आता भी है, केंद्रक का सूत्र, केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। चलिए अब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और शेष दो छोटी भुजाएं बराबर हो। दो छोटी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो
कह रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सही होगा। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। तो कह रहा है कौन सा, 4 को ऑप्शन दे दिया है, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ये 90 डिग्री है, C 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को कॉर्ड। हम पाइथागोरस के फॉर्म में जानते हैं कॉर्ड स्क्वायर बराबर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो AB कॉर्ड क्या है, AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। चूंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसीलिए AC किसके बराबर होगा, BC के। AC किसके बराबर होगा, BC के। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम लोग BC की जगह AC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, या AC की जगह BC लिख सकते हैं। क्यों, AC और BC दोनों बराबर है, तो BC प्लस BC 2BC स्क्वायर। तो दोनों में से जो ऑप्शन दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर चाहे AB स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर सही होगा, हम इसको टिक कर देंगे। अब एक त्रिभुज क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQ, समरूप त्रिभुज है तथा समरूप त्रिभुज में कोण A 47 है और कोण Q 73 है, तो कोण C का वैल्यू क्या है। देखिए समकोण त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि जैसे कि कोण A 47 है तो P भी 47 होगा, Q 73 है तो B भी 73 होगा। तो दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण नहीं निकाल देते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है, दो मालूम है तो दोनों को जोड़कर तीसरे में से घटा 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण निकल जाएगा। तो हम B 73 क्यों हुआ, Q 73 है तो B भी 73 होगा, क्या कि संगत कोण समरूप त्रिभुज के बराबर होते हैं। तो A 47 B 73, तो A और B को जोड़े तो कितना है 120, इसलिए C बराबर 180 माइनस दोनों का योग 120 बराबर कितना देंगे 60। अब एक क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ABC में ABC और PQ समरूप है तथा 2AB बराबर PQ है, BC बराबर 8 है तो QR बराबर 8। चलिए समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। तो AB बटा PQ, देखिए 2AB बराबर PQ मतलब 1 into PQ, ये गुने PQ, और 2AB मतलब 2 गुने AB 1 गुने PQ को हम इधर भेजे, 2 को इधर भेजे। AB बटा PQ बराबर 1/2। चूंकि समरूप त्रिभुज है संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, AB बटा PQ जितना होगा उतना ही BC बटा QR होगा। AB बटा PQ की जगह हम लोग क्या लिख लिए, BC बटा QR। क्यों, क्योंकि BC हमको मालूम है, QR निकालना है। BC कितना है 8, QR सॉल्व किया था 8 दूना क्या आ गया 16। अब कह रहा है दो त्रिभुज दिया है, तीनों के कोण दिया है। अब कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है, लेकिन कौन कैसे समरूप है बताइए, कौन किसके समरूप है। दिया है E कितना है 50, B 70, C 60। इसमें दिया है D 60, E 70, F 50। देखिए तीनों मान तो बराबर है लेकिन कोण अलग अलग है, हो गया है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो कह रहा बताइए कि त्रिभुज समरूप है लेकिन कौन किसके समरूप है बताइए। क्योंकि तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। जब तीनों कोण के बराबर है तो कैसे समरूप लिखे हैं, दो त्रिभुज लिख देंगे। अब शुरू से चलते हैं। ए किसके बराबर, A है 50 और F है 50, इधर A लिखेंगे इधर F लिखेंगे। फिर B, इसमें B चलते हैं, B है 70 और E है 70, तो इधर B लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे E। और इसमें C 60 है और D 60 है, इधर C लिखेंगे इधर D लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज FTD। इस इतने टाइप का क्वेश्चन आपको त्रिभुज से पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। अब वृत्त से संबंधित ऑब्जेक्टिव बताना है। वृत्त में आपको स्पर्श रेखा पढ़ना है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को टच करते हुए जाती है, छूते हुए जाती है, उसको क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक जगह स्पर्श करती है। अब चलिए स्पर्श रेखा जिस बिंदु को वृत्त पर स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श रेखा हुआ। अब स्पर्श रेखा आता है क्वेश्चन कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब वृत्त के बाहर के बिंदु से
वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर। अगर अर्थात ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा? 10। पूछता है वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त में, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अब एक कहता है कि वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त के एक बिंदु से सिर्फ एक और एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब आता है वृत्त के अंतः बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त के अंतः बिंदु से स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। क्यों? क्योंकि अंतः बिंदु से खींचेंगे तो वो रेखा वृत्त को 2 जगह काटते हुए निकल जाएगी, जो स्पर्श रेखा नहीं होती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है कि छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है और केंद्र को उस स्पर्श रेखा से मिला दिया गया है। ये 110 है तो ये कितना होगा? ये दोनों कोण समपूरक होते हैं, माने दोनों का योगफल कितना होता है? 180। अर्थात ये 110 है तो 110 में कितना जोड़ेंगे? 180 आएगा, 70। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इसके बाद भी हम आगे बताने वाले हैं। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। अर्थात अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाए, अर्थात ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, माने 90 डिग्री कोण बनाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कहेगा कि ये एक स्पर्श रेखा है और ए पर स्पर्श रेखा खींची गई है। सी वृत्त का केंद्र है, सी डी 12 है, ए बी सी डी 13 है, ए बी 12 है, तो ए सी का वैल्यू ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। दैट मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और तो कर्ण जब मालूम है और एक भुजा मालूम है तो दूसरी भुजा निकालने के लिए ए सी बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर। पाइथागोरस के प्रमेय से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समकेंद्रीय वृत्त है। समकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो, उन्हें समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। 2 समकेंद्रीय वृत्त है। पहला वृत्त की त्रिज्या 3 है, दूसरे वृत्त की बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है। बड़े वृत्त से अंतः वृत्त पर, बाह्य वृत्त से अंतः वृत्त पर, बाह्य वृत्त की AB एक जीवा है जो अंतः वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो कह रहे AB की लंबाई ज्ञात करें। चूंकि AB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को D पर स्पर्श करती है, अर्थात OD क्या होगा? OD क्या होगा? AB पर लंब होगा। क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये लंब हो गया, तो ये त्रिभुज ADO एक कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। OD छोटकी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या 3 है, और OA बड़ी वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो AD बराबर समकोण त्रिभुज में AD बराबर क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। क्यों? AO कर्ण है, कर्ण में से दूसरे भुजा को घटाते हैं, AO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अर्थात AD बराबर कितना हो गया? 4। जब AD 4 हो गया तो BD में 4 4 कितना हो जाएगा? 8। दूसरा है कि जीवा वृत्त के परिधि, जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण के दुगुना होता है। अर्थात जीवा वृत्त के केंद्र पर परिधि के दुगुना कोण बनाता है। अर्थात परिधि पर 50 डिग्री कोण बनाएगा तो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? 100। या परिधि पर 120 डिग्री, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाएगा तो परिधि पर कितना बनाएगा? 60। है ना? इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण के आधा परिधि पर बनाया गया कोण होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है अर्धवृत्त परिधि पर समकोण अवतरित करता है। हम जानते हैं कि व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है, अर्थात अर्धवृत्त होता है। व्यास परिधि पर समकोण अवतरित करता है। तो व्यास के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है? 180। 180 का आधा परिधि पर बनेगा, अर्थात क्या होगा? 90। इसके बाद एक चित्र में ये कोण दिया है 30, तो कह रहा है कि AOB ज्ञात करें।
तो देखिए ये 30 है, हम जानते वृत्त के बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करती है। ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30, मतलब ये पूरा हो गया 60। और इन दोनों ये दोनों कोण समपूरक होते हैं, ये 60 है तो ये कितना है 120, आपका 120 आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। इस तरह के वीडियो जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलवेज सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनलाइज ऑल वीडियो को पर्सनलाइज कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।